एक बिग अनाउंसमेंट आ चुका है जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था। आप बहुत दिनों से स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि सर कब रिलीज होगी डेट्स या कब होने वाली है हमारी एग्जाम। जी हां, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, इस डेट को उन्होंने कर दिया है अनाउंस। और इस बार ये 2 सेशंस में आपके लिए प्लान की गई है। डेट्स को लेकर एक अच्छा डिस्कशन, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है, क्या सिलेबस पूछा जा सकता है और अब इस बचे हुए वक्त में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इसको लेकर आज एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। तो तैयार रहिए, बहुत सारी चीजें हम बहुत मजेदार तरीके से देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं जो डेट्स आपकी अनाउंस है उसको लेकर। आई होप आपको पता है डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं आईआईटी जेईई मेंस की, जो आपका 2023 में कंडक्ट होने वाली है इस एग्जाम की। तो बात कर लेते हैं जरा इन चीजों को लेकर कि कैसे वो चीजें वर्कआउट हो रही है। उससे पहले मेरा यकीन है आपको पता होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड बॉडी है जो आपके लिए ये कुछ चुनिंदा एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, जैसे आईआईटी जेईई मेंस, नीट, सीयूईटी। और इस तरीके से उन्होंने आपका शेड्यूल, उन्होंने आपका कैलेंडर रिलीज किया है अभी, और भी काफी सारी चीजें वो वक्त वक्त पर आपको देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, हर एक चीज आएगी। बट फिलहाल उन्होंने आपको हिंट दे दी है, क्लैरिटी दे दी है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कह दिया है कि आपके एग्जाम्स कब तय उन्होंने की हैं और उसके अकॉर्डिंग अब आपको कैसे गेयर अप करना है अपनी प्रिपरेशन को, उसको लेकर एक अच्छा डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, काम की सबसे जरूरी बातें, ये रिलीज हुआ है हाल फिलहाल में ही, यानी रादर कल ही अगर हम बात करें तो आपकी जो सबसे जरूरी जिस एग्जाम के लिए आप सब काफी एक्साइटेड हैं, जिस एग्जाम की डेट्स को लेकर काफी स्पेकुलेशंस लगा रहे थे भाई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जेईई मेंस आपके एग्जाम है 2023 का सेशन 1, इसके लिए जो डेट्स आपकी अनाउंस हुई हैं भाई, वो कौन सी डेट्स उन्होंने अनाउंस कर दी हैं? वो अनाउंस हुई हैं आपकी 24 से लेकर 31 ऑफ जनवरी। ये है आपका पहला सेशन, यानी कि पैंडेमिक में यूजुअली अभी से मतलब पिछले 2-3 सालों में, ये 2 सालों में रादर आई वुड से, ये 4 बार कंडक्ट हुई है। ये आपको एडवांटेज दिया गया था कि आपको इसके 4 अटेम्प्ट्स मिल रहे थे, पर इस बार वापस जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अभी तक की मैं अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप कर पा रहा हूं, उन्होंने इसे फिर से रिवाइज किया है और ये अब इसे अगले साल जो 2023 में, जो आप अभी एस्पिरेंट से जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके लिए बिल्कुल अब जो एग्जाम आपके लिए आने वाली है, इसे वो 2 सेशंस में कंडक्ट करेंगे। पहला सेशन आपका जनवरी के एंड में हो रहा है और इसके ठीक 2 महीने बाद, मतलब फरवरी और मार्च आप पूरा मान लीजिए, क्योंकि जनवरी का एंड ही आपका गया, और अब आप मान लीजिए फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल की बिगिनिंग 6 से 12 मतलब मिड ऑफ अप्रैल तक आपका ये चलने वाला है भाई दूसरा सेशन। तो इस तरीके से उन्होंने आपके लिए कर दी हैं डेट्स अनाउंस और अब आपको तैयारी करके रख लेनी है। कुछ रिजर्व डेट्स भी रखी हैं जो कि बहुत हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए डेट्स हैं। मोटा मोटा आइडिया अगर मैं आपको दूं तो अगर आज आपके लिए 16 दिसंबर है तो बेशक मान के चलिए 16 दिसंबर से 15 दिन और मान लीजिए दिसंबर के, और 1 महीना या रादर आप मोटे मोटे 20 दिन और मान लीजिए जनवरी के, यानी मोटा मोटा अगर मैं सच कहूं तो अप्रॉक्सीमेटली 30, 35, 35 दिन काफी है मेरे ख्याल से, मोटा मोटा 35, आगे पीछे कुछ और चीजें प्लस माइनस आप करें तो ज्यादा नहीं, 1 महीना और आगे 5 और 10 दिन ज्यादा प्लस माइनस आप कर ले, क्योंकि अगर आप फिलहाल अभी जिस भी हालात में वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मोटा मोटा अगर सच कहूं तो 1 महीने का वक्त है। अब इस चीज को लेकर निराश या हताश होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि सर एग्जाम तो आ गई, बहुत नेगेटिविटी का माहौल बनाने की भी जरूरत नहीं है कि सर एग्जाम सर पे आ गई, बहुत जल्दी अनाउंस कर दी। बिल्कुल, अब अगर वो जल्दी अनाउंस हुई है तो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सबके लिए अनाउंस हुई है। मतलब ये सीधा सा फंडा है ना, अगर एग्जाम टफ है, पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था, पेपर आसान था तो सबके लिए आसान था, एग्जाम जल्दी अनाउंस हुई है तो सबके लिए जल्दी अनाउंस हुई है, लेट अनाउंस होती है तो सबके लिए लेट अनाउंस होती, तो कहानी सबके लिए सेम है। मैटर ऑफ कंसर्न जो आपका ये होना चाहिए कि अब इस बचे हुए वक्त में फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट की हम तैयारी कैसे करने वाले हैं। तो आज का एजेंडा हमारा पहले तो यही रहेगा कि हम डिस्कस बेशक करेंगे, एक हल्की क्लैरिटी जरूर हम आज की वीडियो में सुपरफिशियली एक ओवरव्यू के तौर पर लेंगे कि अब कैसे आपको चीजें कर लेनी चाहिए, कैसे मैग्नेट ब्रेन्स आपकी हेल्प कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और क्या पैटर्न, क्या सिलेबस हो सकता है, इसका भी एक हल्का फुल्का एक छोटा मोटा डिस्कशन जरूर करेंगे। पर आज का मेजर आइडिया, मेजर कंसर्न है कि आपकी डेट्स हो चुके हैं भाई साहब अनाउंस। अच्छा, इसी के लगभग 2 महीने बाद, है ना, आप फरवरी और मार्च मान लीजिए, और अप्रैल के साथ आपका सेकंड सेशन भी आ जाएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अभी दिसंबर चल रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च
मैं 3 महीने का टाइम लेके इसकी तैयारी करूं और सेकंड सेशन में अच्छा परफॉर्म करूं, तो ना सिर्फ आप बल्कि सब लोग सेकंड सेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहां तक सबको वक्त मिलेगा, है ना। आप ये बात जानते हैं कि कट ऑफ वैरी करता है, जो कट ऑफ यहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता है, और वो नॉर्मलाइज करते हैं चीज़ों को। वो इतनी स्मार्ट बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है कि बहुत प्लान्ड मैनर में, बहुत स्ट्रैटेजिक मैनर में आपके लिए चीजें वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बस अब अपने लेवल पे जो अब गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें आप अपना बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, बिना डिमोटिवेट हुए, बिना डिस्ट्रेस में जाए हुए, बिना ज्यादा परेशान हुए, अब ऑप्टिमली अब आप अपना बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। मतलब अब आप ये फिगर आउट कर लें कि आप किस स्टेज पर हैं और अब आपको क्या क्या कर लेना बाकी है, और गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में किन एफर्ट्स के साथ आप वो अचीव कर लेंगे। तो आज इसी बारे में एक डिस्कशन हम करेंगे। पर सबसे जरूरी अनाउंसमेंट भाई, आपकी IIT JEE मेंस जिस डेट को लेकर आप काफी एक्साइटेड थे, कई सारे कमेंट्स हमें मिल रहे थे कि सर डेट्स को लेकर कोई आइडिया, बिल्कुल यूजुअली जैसे होती आई हैं। बीच में जब 4 अटेम्प्ट होते तो आगे पीछे आपके रख दिए जाते थे, पर मोटा मोटा मेजरली ये 2 अटेम्प्ट फिक्स रहते हैं। एक पहला अटेम्प्ट आपका जनवरी में, आपके एग्जाम से मोटा मोटा पहले, और मैं कहूंगा सेकंड अटेम्प्ट अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड्स, वो हर बोर्ड का वैरी करता है, बट फिर भी वो ऐसा एडजस्ट करते हैं कि अब उन्होंने अपनी डेट्स दे दी है तो बाकी बोर्ड्स अपनी डेट्स इसके आगे पीछे एडजस्ट करते हैं। मैटर ऑफ कंसर्न आपका जो होना चाहिए वो यही कि अब आपका चिंता का विषय होगा कि सर इसके जस्ट बाद हमारी बोर्ड्स आ जाएंगी तो फिर क्या, और सर बोर्ड्स की जस्ट बाद ये जाएंगी तो फिर क्या, तो कैसे करने वाले हैं हम अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस आउट, वही एक डिस्कशन आज के वीडियो में भी हम कर लेंगे। खैर, इन हर एक चीज को लेकर कि टाइम कैसे मैनेज करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, डेट्स को लेकर सर कैसे चीजें मैनेज करनी है, सब्जेक्ट्स की जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें कैसे बैलेंस आउट करना है, हर एक चीज को लेकर एक छोटे छोटे वीडियो में हम आपको डिटेल्ड डिस्कशन या ओवरव्यू या मेंटरशिप देते रहेंगे, तो चिंता मत करिए। लेकिन अगर आज का मोटा मोटा एजेंडा आई होप आपको क्लियर, इसके साथ अगर आप नीट के है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप नीट एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, तो बेशक निश्चिंत रहिए, 7 मई 2023 ये डेट भी उन्होंने यूजी के लिए कर दी है फिक्स। और बिल्कुल जिस एग्जाम को काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है आजकल के दौरान, जो कि आपकी होती है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बिल्कुल सही बात, ये आपकी रिलीज, मतलब इसकी जो डेट उन्होंने डिसाइड की है उसकी डेट हो गई है भाई 21 से 31 ऑफ मई। तो बिल्कुल अगर आप CUET भी लिखने वाले हैं, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स यकीनन तौर पर लिखेंगे, वो चाहे ये लिखें तो ये भी लिख रहे होंगे, या चाहे वो सिर्फ ये लिखें चाहे ये लिखें, तो इस तरीकों से मोटा मोटा आपकी ये 4 एग्जाम्स को लेकर तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। आई होप अब आप प्रिपेयर्ड हैं, अब आपने कमर कस ली है और प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठ गए हैं। सर लेकिन चीजें करनी कैसी हैं, चीजें होने कैसे वाली हैं, जरा उसको लेकर भी थोड़ी क्लैरिटी दे देते तो बहुत अच्छा रहता। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनिएगा कि आपके लिए चीजें कैसे होने वाली हैं, जरा उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो भाई, अभी फिलहाल आप मिड ऑफ दिसंबर में है, अगर मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं तो, और आपके अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर आपसे डिस्कशन करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कब प्लान है भाई, एंड ऑफ जनवरी में, अगर एक हल्का फुल्का मैं डिस्कशन आपको दूं। और बीच में क्या आने वाली है सर, बीच में आपकी एग्जाम्स आ सकती हैं, जैसा भी आपका बोर्ड हो उसके अकॉर्डिंग, और फिर इसके लगभग 2 महीने बाद, मतलब पूरा फैब आपको मिलने वाला है, पूरा मार्च आपको मिलने वाला है, और उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल विल बी रिजर्व, मतलब उसमें आपका कौन सा अटेम्प्ट आएगा, बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल विल हैव आपका सेकंड अटेम्प्ट, है ना। तो इस तरीके से चीजें आपके लिए ऑर्गेनाइज उन्होंने की हैं। मेरा कहना है अब जो वक्त आपके पास बचा है उसके लिए, तैयारी का जो वक्त है उसमें अब आपको क्या चीजें कर लेनी है, जरा उसका एक आइडिया ले लेते हैं। गौर से सुनिएगा, काम की बात है। अब जितना भी जो भी आपने किया है, जैसा भी 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसे एक बार रिवाइज करने का वक्त है, और कोशिश करिए एप्लीकेशन बेस्ड आप अप्रोच रखें। मतलब अब थ्योरी को वापस रटने के बजाय आई वुड रिकमेंड क्वेश्चंस करिए, है ना। कुछ भी मटेरियल चुन लीजिए, जो भी स्टैंडर्ड आपका मटेरियल हो, और उसके अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते चलिए। मेरा यकीन करिए, आप प्लीज इस बात को मानिए, IIT JEE मेंस बहुत टफ एग्जाम नहीं है। JEE एडवांस्ड बेशक एक अच्छी एग्जाम है, पर IIT JEE मेंस जो एग्जाम है ना, अगर उसकी आप तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में करते हैं, मतलब आपने हर एक कंसेप्ट को पढ़ा है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं, और इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता है ना, इन एग्जाम्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपने हर एक चीज को प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो ये एग्जाम बहुत अच्छे से आप क्रैक करने वाले हैं। इस एग्जाम की एक अच्छी तैयारी आप बेशक कर रहे हैं, इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहिए।
इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हुई अगर आपने हर एक चीज़ को पढ़ा है। तो कोशिश करिए कि जितना भी आपका सिलेबस है, आई होप आप जानते हैं मोटा मोटा अगर मैं पैटर्न का आपको आइडिया दूं तो यूजुअली पेंडेमिक से पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहा करते थे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके सिंगल करेक्ट होते थे, मतलब एक ऑप्शन करेक्ट रहता था 4 ऑप्शन में, और 5 क्वेश्चंस आपके रहा करते थे न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिनमें से आपको क्वेश्चन का आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू वहां इनपुट बॉक्स में डालकर सबमिट करनी होती थी। अब उन्होंने पैंडेमिक के दौरान आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम करने के लिए उन्होंने एक थॉट लेकर आए कि सर एक काम करते हैं, चलो आपके लिए हम 25 के बजाय 30 क्वेश्चंस कर देते हैं। 30 क्वेश्चंस कैसे भाई? 30 क्वेश्चंस का आइडिया ये था कि उन्होंने 10 क्वेश्चंस यहां पर रख दिए और इस तरीके से चीजें उन्होंने इन 10 क्वेश्चंस में उन्होंने बस ये किया कि 10 क्वेश्चंस के साथ आपको 5 क्वेश्चंस और में दिए। मतलब अब उन्होंने कहा कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो आपके होते हैं, जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, एनी 5। तो अब जो 25 आपके क्वेश्चंस रहा करते थे वो हैं ले देकर 25 ही अटेम्प्ट, लेकिन आउट ऑफ 30, यानी 10 में से 5 तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपको करने और ये 20 तो हैं ही। इस तरीके से 25 वही मार्किंग स्कीम, वही उस तरीके से नेगेटिव मार्किंग और वही पैटर्न, वही सिलेबस आपका रहने वाला है जो आपका होता हुआ है। तो जिस तरीके से आपने तैयारी करी है उस पर यकीन रखिए, चीजें मोटे मोटे तौर पर नहीं बदलने वाली है। कुछ माइन्यूट से चेंज होंगे तो उसकी ब्रीफिंग ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी आपको अप्राइज करेगी, ये नोटिफाई करेंगे, ये टाइमली आपके लिए हर एक अपडेट आपको देंगे। पर मोटा मोटा यूजुअली जैसी चीजें होती आई हैं उसी को हम एंटिसिपेट करेंगे, उसी तरीके से चीजें चलेंगी। तो अच्छे से सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से हर एक चीज को पढ़ लीजिए और सबसे जरूरी बात एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करिए, यानी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उसके थ्रू कंसेप्ट्स कंसोलिडेट करिए। यही फिलॉसफी हमारी भी रही है। तो जितनी ज्यादा जितनी इस लेवल की आपकी फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट तक हम मेहनत कोशिश करवा पाएंगे उतनी जरूर करेंगे, लेकिन हमारी जो टारगेटेड स्ट्रैटेजी है वो 2024 को लेकर है। तो जो हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं वो 2024 तक हम लेकर जा रहे हैं। पर बेशक 23 के लिए जिस भी लेवल पर जितनी भी मदद हम अपने एंड से कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, बेशक आप करिए। हम NCERT के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको केमिस्ट्री, आपको HC वर्मा के थ्रू फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और सिंगेज के थ्रू एक डिटेल्ड डिस्कशन आपका मैथमेटिक्स का हो रहा है, आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। और इसी के साथ साथ इन तीनों सब्जेक्ट्स की आपकी बोर्ड्स की तैयारी तो अश्योर्ड है ना। तो अगर बोर्ड्स को लेकर कंसर्न हो तो चिंता मत करो, एटलीस्ट ये जो 3 मेजर टफ सब्जेक्ट्स हैं ये तो आपके तैयार हो रहे हैं ना। आप IIT JEE मेंस की तैयारी करेंगे तो एग्जैक्ट वही सारी चीज़, बट ऑफ कोर्स प्रॉपर मैनर में, वहाँ आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो डिटेल्ड मैनर में लिखने के आपके आंसर्स आपको बोर्ड्स में मिलेंगे। पर सुपर सेट आपका IIT JEE मेंस और इससे भी बड़ा यूनिवर्सल सेट आपका IIT JEE एडवांस्ड, यानी JEE एडवांस जिसे आप कहते हैं, ये एग्जाम है। इसकी तैयारी करिए, यू विल इवेंचुअली एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस, आपके बोर्ड्स और IIT JEE मेंस। स्ट्रैटेजी सिंपल है, एक डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे किसी ना किसी वीडियो में, पर जो सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं लिस्ट बनाइए, आप कहाँ हैं, आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ लिया है, वो शांति से देखिए और अब ये फिगर आउट करिए कि इस बचे हुए समय में आप चीजें कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अप्रोच, क्वेश्चंस को लेकर आप अप्रोच कैसे रखते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, टाइम डिवाइड करिए, प्रायोरिटाइज करिए, चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करिए, वर्कआउट करिए, एनालाइज करके कि आप कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रियलाइज की जा सकती है और कैसे अब अपना अटेंशन आप इस पर फोकस या शिफ्ट कर दें। और बिल्कुल बैलेंस रखिएगा, बैलेंस अपनी फिजिकल फिटनेस का, मेंटल हेल्थ का, स्लीप का, फूड यानी डाइट का, और यकीन करिए अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो आपकी प्रिपरेशन भी ऑप्टिमली एक अच्छे लेवल की हो रही होगी। मेरा यकीन है क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से मिल गई है। और सबसे ज़रूरी बात आप नहीं भूले हो कि आपकी डेट्स अगर मैं फिर से रिवाइज करवा दूं तो आपकी पहले सेशन जो IIT JEE मेंस का जो पहला सेशन होने वाला है वो आपका प्लान है जनवरी के एंड में, यानी 24 से 31 ऑफ जनवरी तक की होंगी। कुछ डेट्स रिजर्व भी की गई हैं फरवरी की बिगिनिंग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। और जो सेकंड सेशन होगा एग्जैक्टली मोटा मोटा 2 महीने के बाद, जो कि होने वाला है आपका कब भाई, 26 से 6 से 12 ऑफ अप्रैल तक 2023 की हम ये बात करें, और उसके लिए भी कुछ उन्होंने 13 और 15 अप्रैल डेट्स रिजर्व रखी हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये डेट्स प्लान है। बस अच्छी एक तैयारी करिए, मेहनत करिए, कहीं नहीं जा रही एग्जाम। मेरा यकीन है आप ये बात निश्चिंत होकर जानते हो कि हमारा ये प्लेटफॉर्म एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट
क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद करता है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। और हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स ही सिंगेज बुक के थ्रू तैयारी करवा रहे हैं, और इसके थ्रू आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाए, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां क्लिक करना होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है, हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड आइडिया है। विद दैट मिलते हैं हमारे लेक्चर्स में जहां पर हम हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, और कभी ना कभी किसी ना किसी इस तरह की कस्टम वीडियो में भी आपसे मुलाकात होगी जहां पर हम बात करेंगे आपके एग्जाम के पैटर्न, स्ट्रैटेजी और हर एक चीज़ को लेकर। सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।